कंपनी ने तुरंत एक जो ऑपरेशन जो डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कंपनी के कामगार गणेश मंडल की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शॉ के साथ किया कंपनी गेट जाम। कंपनी के साथ वार्ता विफल, प्रदर्शन जारी। सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कंपनी के कामगार गणेश मंडल मंगलवार नाइट शिफ्ट में कार्य कर सुबह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गणेश मंडल ने अपनी पत्नी को तबीयत खराब होने की बात कही। इस पर उसकी पत्नी ने तत्काल उसे ईएसआई अस्पताल पहुंचाया। वहीं गणेश मंडल का ईएसआई कार्ड चालू नहीं होने पर परिजन उसे आदित्यपुर स्थित मेरी ट्रेना अस्पताल इलाज कराने ले गए, जहाँ इलाज के क्रम में कामगार गणेश मंडल की मौत हो गई। वहीं शनिवार सुबह त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें परिजनों की ओर से एक नौकरी और 25 लाख रुपए की मांग की गई, लेकिन वार्ता विफल रही। उसके बाद परिजनों ने अस्पताल से गणेश मंडल के शव को लाकर कंपनी गेट के सामने रख 25 लाख रुपए मुआवजा और एक अस्थायी नौकरी की मांग करते हुए गेट को जाम कर दिया। वहीं परिजन ग्रामीणों के साथ अपनी मांग रखते हुए कंपनी के अंदर बी शिफ्ट के कामगारों को अंदर नहीं जाने दिया। गेट जाम की सूचना पर कांड्रा थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुंचे और सभी को समझाने का प्रयास किया। इस संबंध में जब प्रबंधक से जानकारी ली गई तो उन्होंने इसे एक नेचुरल डेथ बताया एवं उन्होंने कहा कि कंपनी में सभी का पिछली बार मेडिकल जांच करवाया गया था, जहां गणेश मंडल का ब्लड प्रेशर हाई था, जिसका डॉक्टरों की सलाह पर दवा चल रहा था। वहीं जब उनके परिजनों द्वारा सूचना मिली कि उसका ईएसआई कार्ड अपडेट नहीं है एवं उसका इलाज ईएसआई से नहीं हो रहा है, जिस कारण उसका इलाज मेडिट्रेना अस्पताल में करवाया जा रहा है, जिस कारण इलाज हेतु 2 लाख रुपया दिया की जरूरत है, जहां कंपनी प्रबंधन ने तत्काल 1.5 लाख रुपया दिया एवं दूसरे दिन 50,000 रुपया दे दिया गया। वहीं इलाज सफलतापूर्वक डॉक्टरों द्वारा कर दिया गया, लेकिन शनिवार अहले सुबह वे नहीं रहे, जिस कारण कंपनी उसके नौकरी के बदले उसके आश्रित को नौकरी एवं श्राद्ध क्रम हेतु कंपनी के नियमानुसार 11,000 रुपए देगी। वहीं परिजनों का आरोप है कि यदि इसका ईएसआई कार्ड अपडेट रहता तो गणेश मंडल का इलाज ससमय हो जाता और आज यह घटना नहीं होती। वहीं शौरख जाम की सूचना पर उच्च अधिकारी के आदेश पर गम्हरिया थाना प्रभारी भी पहुंचे एवं वार्ता के लिए परिजनों को अपने साथ कंपनी के अंदर ले गए, जिसमें पुलिस द्वारा पत्रकारों को वार्ता में शामिल नहीं होने दिया गया। अंत में कंपनी प्रबंधक 4 लाख रुपया से ऊपर नहीं देने की बात कही। जब बात नहीं बनी तो परिजन बाहर आ गए एवं शव के साथ कंपनी गेट के बाहर डटे हुए हैं। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए विपिन वार्ष्णेय की रिपोर्ट। हमारे यहाँ एक गणेश मंडल थे जो एक्चुअली ऑलरेडी बीपी पेशेंट थे। उनका हमने 6 महीने पहले मेडिकल चेकअप कराया था। हमारे पूरे वर्कर्स का चेकअप साल में एक बार होता है, तो उनका मेडिकल चेकअप कराया था, उसमें बीपी उनका हाई निकला था। तो उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि तुम दवाई बीपी खाते रहो। तो अब वो उसके बारे में उनको मालूम नहीं कि दवाई खाते थे कि नहीं खाते थे। तो वो 19 तारीख को सुबह रात की इसी शिफ्ट करके सुबह निकले और निकल के उनको चेस्ट पेन हुआ और उनकी वाइफ ने उनको ईएसआईएस रेफ़र किया। ईएसआईएस ने उसको मेडिट्रेना हॉस्पिटल में रेफ़र किया। तो वहाँ डॉक्टर बोले कि ये तो इनको थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम लगता है, बीपी हाई था, तो ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमको कंपनी को जब सूचना मिली कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ईएसआईएस रेफ़र नहीं कर रहा है, तो कंपनी ने तुरंत एक जो ऑपरेशन जो डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, कंपनी ने तुरंत 1.5 लाख रुपए दिया और 50,000 रुपये कल भी दिया। और उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेस था, डॉक्टर ने बोला, रात को ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। दो आर्टिलरी में ब्लॉक था जो साफ कर दिया गया है और अभी कोई ब्लॉक नहीं है और सब ठीक है। और गणेश मंडल भी जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो बोला कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं हल्का फील कर रहा हूँ, मेरा दर्द भी बहुत कम हो गया है। तो उसके बाद में रात को 3 बजे, सुबह 3 बजे, मतलब उसी 19 तारीख की 3 बजे डॉक्टर ने उसकी वाइफ को फ़ोन किया कि आप फ़ौरन आइए, यहाँ पर पेशेंट थोड़ा सीरियस हो गया है। तो उनकी वाइफ पहुँची तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इनको बीपी इनका शूट कर गया रात को, तो और वो बेहोश हो गए। तो डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पे चढ़ाया
अब सवाल ये है कि ये बीपी शूट क्यों किया, और डॉक्टर ने वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में थे पेशेंट, तो ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद में आज सुबह उनका डेथ हो गया, और डेथ का रीज़न अभी कुछ मालूम नहीं है, क्या डॉक्टर की तरफ से कोई कोई ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। बट ये है कि वो कंपनी ने जो है आज उनके रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत किया। उनका जो डिमांड था कि 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और नौकरी दिया जाए और दाह संस्कार का पैसा दिया जाए, तो कंपनी का स्टैंड ये है कि ये एक्चुअली नेचुरल डेथ केस है, एक्सीडेंटल केस नहीं है। क्योंकि ये नेचुरल डेथ है और एक्सीडेंटल केस नहीं है, तो उसमें मुआवजा नहीं मिलता है। हाँ, हम परमानेंट नौकरी उसकी वाइफ को दे सकते हैं, वो हम देंगे, और दाह संस्कार का पैसा प्लस मानवता के आधार पे कुछ पैसा हम देने को तैयार हो गए हैं। इसके लिए अभी वार्ता चल रही है, फाइनल भी कुछ हुआ नहीं है। सर जी, ये सही में जो उसमें कंट्रीब्यूशन 2 गणेश मंडल हैं, तो आज उसमें अदला बदली हो गया था, तो उसमें कम जो गणेश मंडल 2 हैं उनका अटेंडेंस कम था, तो उनका कम अटेंडेंस उनके उसमें चला गया था, तो ESIS ने रिफर नहीं किया उसको। तो जब खबर मिली ये गलती हुई है, तो इमीडिएटली हमने पैसा दिया कि आप 1.5 लाख रुपए लो और ऑपरेशन कराओ। बोलिए, क्या बढ़ता हुआ? आज NIPL में जो भी घटना घटा है, गणेश मंडल का जो देहांत हुआ है, आज मैनेजमेंट का कमजोरी का, मैनेजमेंट का गलती के चलते हुआ है, और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ हमसे गलती हुई है। और हम लोग कंपनसेशन का बात कर रहे हैं, करने गए थे, लेकिन मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, 4 लाख रुपया देगा बोल रहा है। हम लोग 25 लाख का डिमांड किए हुए हैं, और एक नौकरी और उसका बच्चा का पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी 4 लाख से ऊपर से नहीं जब चढ़ा ऊपर, तो हम लोग वार्ता से उठ के आ गए। और आगे अगला कदम आप अगला कदम हम लोग धरना पर रहेंगे, लाश लेके यहाँ पर रहेंगे हम लोग। 24 घंटा लगे, 25 घंटा लगे और 28 घंटा लगे, हम लोग यहीं से नहीं हटेंगे, नहीं हम तंबू गाड़ देंगे यहाँ पर। पूरा नहीं करेगा, हम लोग यहीं पर रहेंगे, कोई भी नहीं हिलेंगे यहाँ से। नीलांचल में ज़मीन देके आज 15 साल हो गया है। हम लोग का आज तक SIPF का अभी तक अप टू डेट नहीं किया है, और ना उसका एडवांस देता है। एडवांस मांगने जाने से बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और हम लोग जब SI के डॉक्यूमेंट्स लेके, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाते हैं, तो बोलता है अभी काम है, बाद में आइएगा, बाद में करेंगे। तो यही मेरा कहना है कि इस चलते हम लोग कितना बार उनके पास जाएंगे, जो कि आज गणेश मंडल का उसको हाथ धोना पड़ा जान से। SIPF सही रहता तो उसका आज जान बचता। का कमी है। मंडल बार बार हमको बोलता था, हम भी जाते थे कि देखिए ना SIPF मेरा अप टू डेट नहीं कर रहा, मैं भी गया था कि ये अप टू डेट कीजिए, ताकि हम लोग का कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता तो उसका समाधान होता। इसीलिए वो SIPF को मैंने क्लियर नहीं कर पाया, जो कि आज हम लोग का गणेश मंडल का जान चला गया। मैनेजमेंट का ये कमी है। कोई भी बोलने जाता है तो उसको बोलता है कि अभी नहीं आओ, मेरा काम है, प्रोजेक्ट का काम है। बता रहे हैं कि गणेश मंडल जो डेथ किया है उसका परिवार को उचित जो मुआवजा होता है, उसका बेटी बेटा जो है उसका पढ़ाई पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, और उसको नौकरी, ये हम लोग मैनेजमेंट के सामने में हम लोग बात रखे हैं। और मैनेजमेंट अभी बोल रहा कि ये नेचुरल है। हम लोग क्या नेचुरल है भाई? आपका कंपनी से अपना मैंने प्रॉब्लम हो करके अपना घर चला गया, घर जाने के बाद वो भर्ती हुआ, यही से उसका प्रॉब्लम हुआ, और आप बोल रहे हैं कि ये नेचुरल है। तो पहले से काहे नहीं SIPF को आप ओके करके डॉक्यूमेंट्स ओके रखते, जो कि आप उसको दिक्कत नहीं होता। इनका ये बहुत बड़ा पॉलिसी है, मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा कमजोरी है, जो कि आज हम लोग का जमीनदाता को आज हम लोग को झेलना पड़ रहा है। कुछ भी बोलने जाइए उसको सस्पेंड कीजिए।
उसको ये कीजिए, उसको बैठा दीजिए। इसी में हम लोग जेल जा रहे हैं। अभी तक मेरा पिताजी का नाम उल्टा करके रखा, जो कि साहब अभी तक मेरा नाम नहीं उसमें अप टू डेट किया है। क्या नाम है? दत्ता मंडल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।